पनेश्वर महतो जिनका नामांकन आज था। आज ये नामांकन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है और उनके समर्थन में जितने भी पूरे विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से पूरे समर्थक कार्यकर्ता जे बी प्रदेश के इस रैली में आप पहुंचे हैं, क्या लगता है कितने जोश जितने उमंग के साथ आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। पनेश्वर महतो जब विधायक बन जाएंगे, आपके लिए हमेशा उतना ही खरा उतर पाएंगे। जी बिल्कुल, जब टाइगर जयराम महतो नहीं चुने हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे हैं। और ये रामगढ़ की जनता आशा विश्वास है कि पनेश्वर जी को वोट दीजिए। और ये 24 साल में जो झारखंड के विधायक मंत्री जितने मतलब किसान गरीब बच्चे हम लोग को जितने खून चूसे हैं, हम लोग शायद ही कोई चूसा होगा। क्योंकि आज 24 साल से स्थान नियोजन नीति, खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति, आज देखिए 6 लाख झारखंड में पोस्ट खाली है, लेकिन झारखंड सरकार नहीं दे रही है। और ये तरफ विभिन्न तरह का फरगलाया जा रहा है। तो झारखंड के छात्र, झारखंड के जनता, झारखंड के शोषित पीड़ित नवयुवक अब जान गए हैं कि टाइगर जयराम महतो एक युवा है और युवा की ही सरकार बनाएंगे। अब बूढ़ा बुजुर्ग का नहीं चलेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो पूरी तरह से संयम एकदम स्थिरता सरकार चल रही है, लेकिन क्या जरूरत ऐसा आ पड़ा कि जयराम महतो जैसे व्यक्ति को एक नया पार्टी का गठन करना पड़ता है, युवाओं को आगे आना पड़ता है और विधायक की लड़ाई लड़ना पड़ता है। देखिए सबसे पहली बात आपने जो बोला कि नियमित रूप से चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 5 लाख बोले कि रोजगार देंगे झारखंड में। और प्लस में उन्हीं की आवाज से आता है कि मुर्गी पालो, अंडा पालो, जो भी बोलते हैं, ये सब माननीय मुख्यमंत्री साहब एक मुखिया रहकर अरे इस तरह बयान दे रहे हैं। तो पढ़े लिखे नवयुवक जो एमटेक बीटेक जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो पैसा लाखों करोड़ों खर्चा करके डिग्री ले रहे हैं, तो क्या कुत्ता पालने के लिए? ये सरासर गलत है। और ये नवयुवक टाइगर जयराम महतो एक छात्र है और ये पीएचडी कर रहे हैं। अगर इनको नौकरी मिलता, नियुक्ति होता, तो ये पार्टी में नहीं आते। तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी छल कपट हुआ है, शोषित हुआ है, कहीं ना कहीं उनको पीड़ित किया गया है, तब कहीं जाके ये पार्टी का निर्माण किए हैं ये बेरोजगार छात्रों के लिए। इसलिए टाइगर जयराम महतो ही कैची भी अब झारखंड में सरकार बनाएगा, अन्यथा किसी का नहीं चलने वाला है अबू झबू सरकार का। अच्छा, आप अगर बात कर रहे हैं रोजी रोजगार की, तो सरकार का जो कहना है कि बड़े बड़े मंचों से ये सुनने को हमें भी मिलता है, आप भी सुने होंगे कि जब भी परीक्षा होती है, उनका पेपर लीक का मामला आता है, विद्यार्थी जाकर के घेराव करते हैं, तो वैसे स्थिति में या फिर कोई मतलब नौकरी का जिसमें कि लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाता है और बाहरी लोगों की नौकरी देने की जहां बात आती है और छात्रों के द्वारा जब उनका विरोध किया जाता है, तो यही सरकार के द्वारा कहा जाता है कि झारखंड के लोग पढ़ते ही नहीं है, तो नौकरी कहाँ से खोजते हैं, किस चीज़ का नौकरी खोजते हैं, पढ़ाई नहीं करते। देखिए सबसे पहली बात कि आपने जो बोला कि नियुक्ति पत्र दे रहे हैं झारखंड में, चाहे जितना भी अभी नियुक्ति जो हुआ, सभी नियुक्ति हम देखिए कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के सभी बैठ रहे हैं। आप एक जो होता है राज्य जो होता है कि आरक्षित वाला राज्य होता है, जो झारखंड के 5वीं अनुसूची अंतर्गत झारखंड राज्य आता है। और ये जो बोल रहे हैं कि स्पेशल सुरक्षित जैसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, तो अत्यंत ये पिछड़ा राज्यों में स्पेशल बजट तैयार किया जाता है। जिस माहौल में उस माहौल के हिसाब से उसको एग्जाम पैटर्न लिया जाता है। आप पश्चिम बंगाल जाइए तो पश्चिम बंगाल में वहाँ बांग्ला में एग्जाम लिया जाता है, क्योंकि वहाँ के संस्कृति भाषा बांग्ला है। तो झारखंड में भी ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा भी झारखंड में होना चाहिए। आप असम में जाइए, असम में अगर आप 15 दिन अगर घूम रहे हैं तो वहाँ इसी से परमिशन लेना पड़ता है कि हम असम में आपका यहाँ भ्रमण करने आके लिए आए। तो झारखंड फिर क्यों नहीं? झारखंड, असम, झारखंड ये सब तो अरुणाचल प्रदेश, ये तो सेम है। तो ये अत्यंत एक तरह से बोल सकते हैं झारखंड पिछड़ा राज्य है। और यहाँ मूल निवासी आदिवासी हैं, झारखंड में रहते हैं सबसे ज़्यादा मूल निवासी आदिवासी। इसलिए आदिवासी कहीं न कहीं देखा आज तो मतलब कि जागरूक उतना नहीं है। तो जिस हिसाब से आप बोले कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाना चाहिए, जैसे असुरी हो गया, मुंडारी हो गया, संस्थाली हो गया, नागपुरी हो गया, कोटा हो गया, भो भाषा हो गया, इन भाषाओं में ही एग्जाम लेना चाहिए, इन भाषाओं में लेना चाहिए। लेकिन मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो अब कहाँ से बच्चे सेलेक्ट होंगे? सो बताएं। स्पेशल ये राज्य का दर्जा जो होता है क्षेत्र भाषा से देना चाहिए और क्षेत्र भाषा से एग्जाम लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोठा क्षेत्र से आते हैं तो कोठा ना एग्जाम देंगे, इंग्लिश तो हमको नहीं आता है, तो इंग्लिश में हम कैसे देंगे? बोरा ले लेके हम पढ़े हैं, पेंद्री पीछे दे के स्कूल में पढ़े हम लोग, ऐसा स्कूल में, तो यहाँ के गरीब किसान का बेटा कितना मजबूत होगा? और जो CBSE में पढ़ा है, जो अच्छा स्कूल में पढ़ा है, उसे टक्कर दे पाएगा। लेकिन फिर भी गांव के बच्चा जबरदस्ती लगते हैं, अधिकारी बनते ही हैं। तो इस हिसाब से आप एग्जाम लीजिए झारखंड के बच्चों के, झारखंड के हित में, ताकि झारखंड के बच्चा ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं नौकरियां में।
इस हिसाब से देखना चाहिए सरकार को और नीति नियम बनाना चाहिए झारखंड के हिसाब से। आप उल्टा पुल्टा ओपन फॉर ऑल कर दिया, सब बाहरियों के ले रहे हैं। अभी देखिए सिज्जल के एग्जाम हुआ, 5 अध्यक्ष चेंज हो गया, 2 सरकार चेंज हो गया, यानी कि जेएमएम और बीजेपी 2 सरकार चेंज हो गया, दोनों सरकार नहीं लेने सका। एक सिज्जल के एग्जाम 2015 से अटका हुआ है लेकिन सरकार नहीं लेने सक रही। आप सोच सकते हैं जब इसका एग्जाम होता है तो यूपीएससी लेवल का डाल दिया जाता है। सोच सकते हैं कि यूपीएससी एक पूरे भारत में नंबर 1 एक जो होता है वही सबसे बड़ा तो कंपटीशन है, हाई लेवल का कंपटीशन है। और यहाँ सिज्जल में देखिए, आप एक्साइज कांस्टेबल में देखिए, एक्साइज कांस्टेबल में जो है क्षेत्र भाषा की मान्यता नहीं दिया, ग्रेस मार्क दे दिया, यानी कि 50-60 लाख के तो 2 नंबर देंगे, 60 से 70 लाख के तो 3 नंबर देंगे, ऐसे करके बनाया गया। तो क्षेत्र भाषाओं के यहाँ मान्यता देना पड़ेगा और क्षेत्र भाषा के अनुसार से आपको एग्जाम ले तो तभी झारखंड के बच्चे आगे बढ़ेंगे। अन्यथा ये धूल झेंकने के काम कर रही है झारखंड सरकार और बाहरियों को नजर दे रही है। इस चुनावी मैदान में कई बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के बीच ये जेएलके पार्टी या इनके जो प्रत्याशी है, इनके जो कार्यकर्ता अपने आप को कहाँ देखती है, किस प्रकार से आप उनका मुकाबला कर सकेंगे? देखिए जितने भी पार्टी है सभी तो पैसा के बरसात करेंगे, लेकिन हम जैसे नवयुवक की बरसात रहेंगे। जब युवा जब वायु में परिवर्तन हो जाएगा तो किसी को नहीं पहचानेगा। वायु जब आंधी आती है तो किसी को नहीं पहचानते। ठीक इसी प्रकार जुआ एक देश का भविष्य का निर्माण करते हैं। तो जुआ जो है वायु का परिवर्तन ले लिए हैं जेबीकेएसएस में, अब जेबीकेएसएस में जा रहे हैं और सभी पार्टियों के नाश्ते नाबूद करते हुए झारखंड में टाइगर जयराम महतो को सरकार बना रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा में जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति हुई है, पहले पति फिर पत्नी, इस तरह के जो और यहाँ आंसू का हमेशा से गढ़ रहा है। अब इस पर आप